हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी क्लासेस पिछली हो चुकी थी, अगर आपने उनको वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देखिए। हमने सारी क्लासेस को वहां पे डाल दिया है, अथवा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, वहां पर हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखा है, वहां से आप सारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। जो हम इस समय आपको क्लासेस दे रही है, 5100 बुक रॉयल प्रीतम ठाकुर की बुक है, और इसकी दो बुक आती है, एक आपकी थ्योरी बुक आती है, एक एमसीक्यू बुक आती है। तो हम एमसीक्यू बुक से, जो हमारी 5100 एमसीक्यू बुक है, उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं इसको। और फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको जो भी क्वेश्चन सामने आए उसको आपको कमेंट में राइट आंसर बताना है कि क्या उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए थे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हमारे सामने आया था जिसका हम आंसर बता चुके थे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि एक चीज़ याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, नोडुलर कास्ट आयरन के दो नाम होते हैं, डक्टाइल आयरन और ग्रेफाइट आयरन, है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो यहीं पे पूछा गया था कि जहाँ पर अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ हो तो वहाँ पर किस कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम नोडुलर कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं ना। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ आप देखिए। तो टोटल हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल अधिक से अधिक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको राइट आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 26 का। तो बताइए फ्रेंड्स, राट आयरन बनाया जाता है पिग आयरन से, व्हाइट कास्ट आयरन से, ग्रे कास्ट आयरन से, चिल्ड कास्ट आयरन से। बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो जो फ्रेंड्स हम राट आयरन बनाते हैं वो हम वाइट कास्ट आयरन से बनाते हैं, आपने राइट आंसर दे दिया होगा। और वाइट कास्ट आयरन क्या होता है? वाइट कास्ट आयरन हमारा बहुत ही कठोर होता है या ग्रेफाइट कास्ट आयरन की अपेक्षा, है ना। वाइट कास्ट आयरन में हमारे टोटल कार्बन प्रतिशत मात्रा 2 से 4% होती है, जिसमें से हमारा 4% हमारा 3% हमारा कंबाइंड कार्बन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 3% हमारा कंबाइंड कार्बन होता है और 1% हमारा फ्री कार्बन होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राट आयरन किस भट्टी द्वारा तैयार किया जाता है? कुपोला भट्टी, कुशिबल भट्टी, वात्या भट्टी। राट आयरन किस फर्नेस द्वारा तैयार किया जाता है? आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का। कुपोला फर्नेस, क्रूसिबल फर्नेस, वात्या भट्टी और पुल्लिंग फर्नेस। तो जो हम राट आयरन तैयार करते हैं हम पुल्लिंग फर्नेस से तैयार करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा पुल्लिंग फर्नेस हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर कास्ट आयरन पूछता है तो कास्ट आयरन के लिए कुपोला फर्नेस, और अगर यहाँ पे पूछता जो हमारा हमारा जो पिग आयरन है वो किस फर्नेस से तैयार करते हैं, वो हम वात्या भट्टी, मतलब कि ठीक है, तो वात्या भट्टी से हम पिग आयरन तैयार करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, राट आयरन में लोहे की मात्रा होती है। ऑप्शन है आपके सामने में 99.8%, और यहाँ पे 90%, और यहाँ पे 100, और यहाँ पे 98%। तो बताएं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो हमारा लोहा, जो हमारा सबसे शुद्ध लोहा होता है वो हमारा राट आयरन होता है। राट आयरन में हमारी लोहे की मात्रा 99.8% होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जो कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.2% लगभग होती है। कहीं कर भी आपको यहाँ पे 0.02 भी आपको देखने को मिल जाता है। रीजन ये है कि कहीं कहीं आपको यहाँ पे ये मिल जाता है कि राट आयरन में लोहे की मात्रा 99.98 होती है, कहीं कहीं इस बुक में ये भी दिया है। इस वजह से यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारी जो कार्बन प्रतिशत मात्रा हो जाती है 0.02, है ना, 0.02%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग चेन व क्रेन हुक बनाने के लिए प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन डीएमआरसी में आया हुआ इस टाइप के क्वेश्चन कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग चेन व क्रेन के हुक बनाने के लिए प्रयोग किया था? ऑप्शन है कास्ट आयरन, मध्यम कार्बन स्टील, राट आयरन, पिग आयरन। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट हैंड। ठीक है, आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट में। 29 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी है। तो हम चेन व क्रेन हुक बनाते हैं, राट आयरन से बनाते हैं। ठीक है, राट आयरन किस फर्नेस से प्राप्त करते हैं? हम पुल्लिंग फर्नेस से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब
30 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 30, आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट किए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही चैप्टर वाइज क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, फंडामेंटल क्लासेस, वो भी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, है ना। और इसके अलावा आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ITI फाइटर, जो नंबर 1 ITI फाइटर के नाम से, उसे आप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप सारी PDF को वहाँ पे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमसे हो सकता है वो हमने सारी वीडियो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई है। निम्न से किस धातु का प्रयोग तार के रस्से व रिवेट बनाने के लिए किया जाता है? कास्ट आयरन, पिग आयरन, राट आयरन, मध्यम कार्बन इस्पात। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग तार के रस्से व रिवेट बनाने के लिए किया जाता है? कास्ट आयरन, पिग आयरन, मध्यम कार्बन इस्पात, राट आयरन। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताएं। तो जो भी है, अगर तार के रस्से वगैरह है, हुक वगैरह है, रिवेट है, क्योंकि रिवेट क्या है, हम रिवेट जो रिवेट में हमारा डक्टाइल का गुण होना चाहिए, मतलब कि वो उसमें मेलेबिलिटी का थोड़ा सा गुण होना चाहिए, है ना। अगर उसमें डक्टाइल का गुण नहीं होगा तो फिर हम रिवेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ब्रिटलनेस का गुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर रिवेट हमारी टूट जाएगी। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो, क्योंकि राइट टर्न में हमारा मेलेबिलिटी का गुण अधिक होता है, इस वजह से, और डक्टिलिटी भी होता है थोड़ा सा, इस वजह से राइट आंसर यहाँ पे हमारा राइट टर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टर्न का। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन देख के बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1340, 1400, 1600, 1250। तो राइट टर्न का हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1600 होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टर्न में वह क्या गुण है जिसके कारण इसके तार, चादर व सरिया बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपको बताना है। राइट टर्न में वो कौन सा गुण है जिसके कारण इसके तार, चादर व सरिया बनाए जाते हैं? तो अभी अगर हमने अभी पीछे जस्ट थोड़ा सा हमने बताया था राइट टर्न के बारे में कि राइट टर्न में हमारा मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी का गुण होता है। इसकी वजह से हम राइट टर्न की रिवेट बनाते हैं, क्योंकि रिवेट में हमारा मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण होना चाहिए, है ना। तो राइट टर्न में वो कौन सा गुण है जिसके कारण इसके तार, चादर, सरिया आदि बनाए जाते हैं? तो वो हमारा मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के गुण के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से किस धातु का प्रयोग रेलवे पुल निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन, आप क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग रेलवे पुल निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन है ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, उपरोक्त सभी। बताएं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 का, निम्न से किस धातु का प्रयोग रेलवे पुल निर्माण में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताएं। तो जो हमारी किस धातु का प्रयोग हम रेलवे पुल निर्माण में किया जाता है? तो हम सामान्यतः हम माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 33 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस धातु का प्रयोग रेलवे निर्माण में करते हैं? तो हम माइल्ड स्टील का करते हैं। अगर यहाँ पे रेल की पटरियों को पूछता है तो हम मैग्नीज स्टील के बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। निम्न में से ब्लिस्टर स्टील, मतलब जिसे हम हाई कार्बन स्टील बोलते हैं, यह किस विधि द्वारा तैयार की जाती है? तो स्टील बनाने की हमारी विधियाँ होती हैं, जिसमें हमारी सीमेंटेशन विधि होती है, बेसिमर विधि होती है, क्रूसिबल विधि होती है, ओपन हर्थ विधि। अलग अलग विधियों द्वारा अलग अलग हम स्टील प्राप्त करते हैं, है ना। तो निम्न में से ब्लिस्टर स्टील या हाई कार्बन स्टील किस विधि द्वारा तैयार की जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो जो हम ब्लिस्टर स्टील या हाई कार्बन स्टील है किस विधि द्वारा तैयार करते हैं? तो वो हम सीमेंटेशन विधि द्वारा तैयार करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील तैयार की जाती है? तो जैसे हमने बताया हाई कार्बन स्टील, जिसे हम ब्लिस्टर स्टील भी बोल सकते हैं, तो ब्लिस्टर स्टील या हाई कार्बन स्टील वह किस विधि द्वारा तैयार करते हैं? तो याद रखिएगा सीमेंटेशन विधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील तैयार किया जाता है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताना है आपको। तो आपको हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेसिमर विधि। बेसिमर विधि द्वारा हम माइल्ड स्टील प्राप्त करते हैं, ठीक है। बेसिमर विधि द्वारा हम माइल्ड स्टील प्राप्त करते हैं, और सीमेंटेशन विधि द्वारा हम ब्लिस्टर स्टील या हाई कार्बन स्टील प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है किस विधि द्वारा कास्ट स्टील बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। सीमेंटेशन विधि, क्रूसिबल विधि, बेसिमर विधि, ओपन हर्थ विधि। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताना है। किस विधि द्वारा कास्ट स्टील बनाई जाती है? सीमेंटेशन विधि, बेसिमर विधि, क्रूसिबल विधि, ओपन हर्थ विधि। क्वेश्चन नंबर 36। तो जो हमारी
जो हमारी बेस सीमेंटेशन विधि है उससे हम कौन सी स्टील बनाते हैं, उससे हम बनाते हैं ब्लिस्टर स्टील, हाई कार्बन स्टील। और बेसिमर विधि से हम बनाते हैं माइल्ड स्टील। ठीक है, बेसिमर से कौन सी स्टील बनाते हैं, माइल्ड स्टील बनाते हैं। और सीमेंटेशन से ब्लिस्टर स्टील। क्रूसिबल से हम बनाते हैं कास्ट स्टील। ठीक, क्रूसिबल विधि से हम कौन सी स्टील तैयार करते हैं, कास्ट स्टील तैयार करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि कास्ट से हम याद कर सकते हैं, कास्ट से कास्ट स्टील, है ना। कास्ट से भी हमारा कास्ट स्टील और कास्ट से क्रूसिबल, ऐसे प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। सीमेंटेशन को कैसे याद करते हैं, क्रूसिबल, इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सीमेंटेशन विधि से हम सीमेंटेशन विधि से हम ब्लिस्टर स्टील अथवा हाई कार्बन स्टील प्राप्त करते हैं। और बेसिमर विधि से हम माइल्ड स्टील। बेसिमर से कैसे आप याद करेंगे, बेसिमर में ही हमारा मा वर्ड है, मा से मतलब क्या हो गया, माइल्ड स्टील, है ना। यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं कि बेसिमर विधि द्वारा हम कौन सी स्टील प्राप्त करते हैं, तो वो हम प्राप्त करते हैं माइल्ड स्टील प्राप्त करते हैं ना। यहाँ पर मे वर्ड में मत जाइएगा, इसके अलावा कहीं पर भी आपको माँ वर्ड नहीं मिलेगा। बस माँ वर्ड यहाँ पे केवल यहाँ पर है, बिना मंत्र का माँ से यहाँ पे माइल्ड स्टील। तो बेसिमर विधि द्वारा हम माइल्ड स्टील प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताना है कि निम्न से किस विधि का प्रयोग रॉड आयरन या शुद्ध लोहा बनाने के लिए किया जाता है। सीमेंटेशन विधि, क्रूसिबल विधि, बेसिमर विधि, ओपन हर्थ विधि। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताएं। पूछा जा रहा है किस विधि का प्रयोग रॉड आयरन अथवा शुद्ध लोहा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रॉड आयरन मतलब जिसे हम शुद्ध लोहा बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। जिसमें 99.8% हमारा लोहा होता है, कहीं का 99.9 भी आपको देखने को मिल जाता है। तो हमारा जो किस विधि द्वारा जो है रॉड आयरन हम शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं, तो वो हम ओपन हर्थ विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ओपन हर्थ विधि द्वारा हम रॉड आयरन प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। और इनके बारे में भी याद रखिएगा। सीमेंटेशन विधि हम जितने बार बार आपको बोलेंगे, जितने बार आप सुनेंगे हमारी इस वॉइस को, तो उतनी चीज़ें आपको बार बार याद होंगी और रिवाइज होंगी। सीमेंटेशन विधि से हम ब्लिस्टर स्टील अथवा हाई कार्बन स्टील प्राप्त करते हैं। बेसिमर से हमने याद किया, माँ से माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील से प्राप्त करते हैं। क्रूसिबल से हमने याद किया, कास्ट स्टील, तो क्रूसिबल विधि से हम कास्ट स्टील प्राप्त करते हैं ना। ओपन हर्थ विधि से हम यहाँ पे रॉड आयरन प्राप्त करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाई स्पीड स्टील व एलॉय स्टील व स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस फर्नेस का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा जा रहा है हमसे, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील व स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एलॉय स्टील, ठीक है, एलॉय स्टील में ही हमारी हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब आ जाता है। तो एलॉय स्टील हम किस फर्नेस के द्वारा बनाते हैं, वो हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस द्वारा हम बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस द्वारा हम कौन सी स्टील बनाते हैं, एलॉय स्टील बनाते हैं। ठीक, क्रूसिबल फर्नेस के द्वारा हम कौन सी बनाते हैं, कास्ट से हमने बताया था कि कास्ट स्टील। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में, निम्न में से इनवार स्टील, जिसे हम बोलते हैं निकिल क्रोमियम, है ना। और इसको भी हमने याद करने को बताया था ट्रिक, निकिल क्रोमियम आपको याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35% निकिल वाली स्टील को इनवार स्टील बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो इनवार स्टील यहाँ पे निकिल क्रोमियम स्टील और बनाने के लिए किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में जरूर ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे इनवार स्टील ब्रैकेट में निकिल क्रोमियम स्टील लिखा है, यहाँ पर केवल निकिल होता है। ठीक है, इनवार स्टील में थोड़ा बहुत अगर हम क्रोमियम मिलाते हैं तो उसको जरूर कह देते हैं, क्योंकि आपको पता है निकिल क्रोमियम स्टील हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील को। स्टेनलेस स्टील में आपको पता होगा, एक क्वेश्चन आप कहीं एक जगह आपको मिला था, उसका हम राइट आंसर भी आपको बताएंगे। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिला होता है, निकिल क्रोमियम मिला होता है। ठीक है, निकिल और एंड क्रोमियम मिला होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। निकिल हमारा इसमें होता है 8% होता है और 18% हमारा क्रोमियम होता है। अब एक क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील में जो हमारा क्या नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन था आपके, उसमें 4 ऑप्शन थे, निकिल था, क्रोमियम था और आयरन था, और एक क्वेश्चन था ऑप्शन था एल्यूमिनियम था। देखिए स्टील है तो हम बिल्कुल सिंपल सा कि उसमें आयरन पाया जाएगा, है ना, लोहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। इस वजह से वहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या था, एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ से हमने क्लियर कर दिया जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो पूछा गया है निम्न में से इनवार स्टील, जिसे यहाँ पे 35% निकिल वाली स्टील को हम बोलते हैं इनवार स्टील। या याद रखिए क्वेश्चन आता है कि निकिल में 35%, ठीक है, 35% निकिल वाली स्टील को क्या कहते हैं, इनवार स्टील कहते हैं। ठीक है, तो बनाने के लिए किस फर्नेस का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, हाई फ्रिक्वेंसी फर्नेस, उपरोक्त का खा दोनों और का खा में से कोई एक बताएं खूब फ्रेंड्स। 39 का आंसर
तो जो हम इनवार स्टील है इसको हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से भी बना सकते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी फर्नेस से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक से भी हम बना सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। 39 का यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 देखना है। किस धातु के नट व बोल्ट, स्टड व वाशर और स्क्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। बताना है। ऑप्शन है आपके पास मीडियम कार्बन स्टील, ढलवा लोहा, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है किस धातु के नट बोल्ट, स्टड, वाशर व स्क्रू बनाए जाते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, हमारा नट बोल्ट सामान्यतः किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। तो जो हमारे सामान्यतः स्टड होते हैं, स्टड क्या होता है, हमने पीछे आपकी जो डिटेल क्लासेस हमने कराई थी, स्टड वो होता है फ्रेंड्स कि कोई भी हमारी बेलनाकार रॉड होती है उस पर दोनों तरफ हमारी थ्रेड कटी होती है, ठीक है। और बीच में बीच में जो बीच वाला भाग होता है वो हमारा प्लेन होता है, तो उसे हम स्टड बोलते हैं। स्टड में हमारी दोनों तरफ थ्रेड कटी होती है और एक तरफ हमारा प्लेन होता है, तो ये हमारा स्टड होता है, ठीक है। आप जान गए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे नट बोल्ट, स्टड, वाशर वगैरह हम माइल्ड स्टील से बनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस धातु का प्रयोग कारपेंटर औजार, कृषि औजार और एक्सल बनाने के लिए किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 का आपको राइट आंसर बताना है। किस धातु का प्रयोग कारपेंटर औजार, कृषि औजार और एक्सल बनाने के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 41। तो कारपेंटर औजार, कृषि औजार ये बनाने के लिए हम किस मेटल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील से हम कृषि औजार जो होते हैं, कारपेंटर टूल जो होते हैं वो हम बनाते हैं, ठीक है। अगर हम कटिंग टूल की बात करें तो कटिंग टूल हमारे हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, जो इसकी अलग अलग कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। मतलब अगर हम कारपेंटर औजार की बात करें तो उसमें हमारी जो कार्बन प्रतिशत मात्रा होगी वो अलग होगी। जो हमारी जो कटिंग टूल होगी उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा अलग होगी, है ना। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कृषि औजार और कारपेंटर औजार के लिए हम मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जा रहा है उच्च कार्बन इस्पात में, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा पूछा गया है। तो हाई कार्बन स्टील में हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमारी कितनी होती है, 0.7 से 1.5% होती है, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील में हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0.7 से 1.5%। अगर यहाँ पे माइल्ड स्टील का पूछता तो माइल्ड स्टील का हमारा होता है 0.15 से 0.3%, ठीक है, याद रखिएगा। अगर डेड माइल्ड स्टील पूछता है तो 0.15 से कम, ठीक है। अगर किसी स्टील में 0.15 से कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा है तो उसे हम बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील। अगर 0.15 से 0.3% है तो उसे हम बोलते हैं माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी होती है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा वो 0.3 से 0.7% होती है। 0.7 से 1.5% हमारी हाई कार्बन स्टील में होती है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको राइट आंसर बताना है, इनमें से किस धातु का प्रयोग चीजल, पंच, स्क्रैपर, रेती व फोर्जिंग टूल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताना है कि इनमें से किस धातु का प्रयोग चीजल, पंच, स्क्रैपर, रेती, फोर्जिंग टूल व बनाने के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताना है आपको। तो इसमें पहले हमने क्या बताया था, जो हमने बताया था कि जो हमारे जो कृषि औजार हैं वो बनाए जाते हैं मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। मीडियम कार्बन स्टील के हम कृषि औजार बनाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी कटिंग टूल है, चीजल है, स्क्रैपर है, फोर्जिंग टूल है, वो हमारे किसके बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड चीजल में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। हमारी चीजल 2 टाइप की होती है, एक होती है कोल्ड चीजल, एक होती है कोल्ड चीजल, एक होती है हॉट चीजल, ठीक है। तो कोल्ड चीजल का प्रयोग हम सामान्यतः वर्कशॉप में करते हैं, हॉट चीजल का प्रयोग हम स्मिथी शॉप में करते हैं, फोर्जिंग शॉप में, ठीक है। इसमें हम कोल्ड चीजल वाली चीजल जो होती है, कोल्ड चीजल के जो हमारे टाइप होते हैं, राउंड नोच, जो भी हमारी केप चीजल है, फ्लैट चीजल, तो इनको हम हार्डवेयर टेम्पर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी हॉट चीजल होती है उनको हम हार्डवेयर टेम्पर नहीं करते। इस वजह से नहीं करते क्योंकि हम उन्हें फोर्जिंग शॉप में प्रयोग करते हैं, तो खुद वह अपने आप मतलब हार्डवेयर टेम्पर हो जाती है, हमें हार्डवेयर टेम्पर करने की जरूरत नहीं होती है। कोल्ड चीजल में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपको बताना था, तो आपने बता दिया होगा आंसर। तो हमारी 1 से 1.2% हमारी कोल्ड चीजल में कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। तो अगर ये पूछ लिया जाए सिंपल सा, चीजल में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं 0.9 से 1.1%, 0.9 से 1.1% अथवा 1 से 1.2%, यही इर्द गिर्द इसी के ऑप्शन आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाता है। तो कोल्ड चीजल में कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारी राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, निम्न में से हाई प्रेक्टोइड स्टील में आपकी यूटेक्टाइड और आपकी 3 टाइप की होती है ना, तो उसी में आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे जो स्टील होती है वो कार्बन प्रतिशत मात्रा के आधार पे 3 प्रकार की होती है ना। जो प्लेन कार्बन स्टील है वो कार्बन प्रतिशत मात्रा के आधार पे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी हाइपोयूटेक्टाइड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हाइपो यूटेक्टाइड। दूसरी जो होती है हमारी वो होती है यूटेक्टाइड, उसको क्या बोलते हैं? यूटेक्टाइड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखेंगे आपको समझने के लिए, यूटेक्टाइड, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरी होती है वो हमारी हाइपर होती है। कौन सी होती है फ्रेंड्स? हाइपर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी हाइपर, जो हमने पहले नंबर पे लिखा है हाइपोयूटेटाइड स्टील, उसमें जो हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है, आप लोग भूल जाते होंगे कार्बन प्रतिशत मात्रा कैसे याद करते हैं। तो हाइपो का मतलब यहाँ पे हाइपर और हाइपो यहाँ से तुलना करना है। हाइपर का मतलब कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया, तो जब कोई गुस्सा हो जाएगा या समझ लो उसका मान क्या होगा? अधिक होगा। तो जब हाइपर यूटेक्टाइड पूछे तो उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारी 0.8% से अधिक होती है। 0.8% से क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर कोई पूछे हाइपोयूटेक्टाइड स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा, तो हाइपोयूटेक्टाइड में आपको बताना है 0.8% से कम होती है। क्या बताना है? 0.8% से हमारी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि जो हमारी यूटेक्टाइड स्टील होती है उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है, तो उसमें केवल हमारी 0.8% होती है, ठीक है। उसमें केवल कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारी केवल 0.8% होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को याद रखना है। जो हमारी हाइपर यूटेक्टाइड है 0.8% से अधिक होती है। कहाँ तक होती है? 0.8% से 2% तक हमारी हाइपर यूटेक्टाइड में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। जो हमारी हाइपोयूटेटाइड स्टील होती है वो हमारी, उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारी 0.8% से कम कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। इसके डिटेल में भी हमने कई बार आपको समझाया। आप एमसीक्यू क्लास आपने देखा होगा मेटल वाली, जब हमने लेटेस्ट डिस्कशन कराया था, तो आप इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, वो भी आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पे राइट आंसर क्या पूछे? यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को सही से समझे, यहाँ पे पूछना चाह रहा है हाइपर, शायद यहाँ पे क्वेश्चन को सही से दिया नहीं। अगर हम इसको मान लें कि ये हाइपो यूटेक्टाइड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हाइपो यूटेक्टाइड स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.8% से कम होती है। राइट आंसर यहाँ पे 45 का ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसको ले चलते हैं, इसको हम अगर समझ लें हाइपर यूटेक्टाइड, ठीक है, हाइपर, इसको अगर हम समझ लें तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 0.8% से अधिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे सही से इसको दिया नहीं है कि हाइपर है कि हाइपो है ना। यहाँ पे प्रेक्टिटाइल लिखा हुआ, तो इस यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए बाकी इससे रिलेटेड हमने आपको समझा दिया क्या राइट आंसर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताना है। फाइल की वांछनीय हार्डनेस होती है 54 HRC, 60 HRC, 50 HRC, 60 HRC। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताना है। तो जो हमारी फाइल की हार्डनेस होती है वो कितनी होती है? फाइल की हार्डनेस हमने बताया था आपको, वो कार्बन प्रतिशत मात्रा अलग अलग होता है। सामान्यतः हमारी 60 HRC, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो फाइल की हार्डनेस कितनी होती है? 60 HRC होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरी निम्न से किस धातु की बनाई जाती है? तो अभी हम जब ऊपर आपको पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था, जिसमें हम बता रहे थे कि जो रेलवे के जो पुल हैं वो हम किससे बनाते हैं? माइल्ड स्टील के बनाते हैं। और जो जो हमारी रेलवे की पटरियाँ हैं वो हम मैग्नीज स्टील से बनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारी मैग्नीज स्टील से बनाने का तात्पर्य है कि मैग्नीज स्टील हमारी बहुत ही हार्ड होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निकिल का गलनांक कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपको बताना है। 48 में क्या पूछा जा रहा है कि निकिल का गलनांक कितना होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर। तो निकिल का गलनांक हमारा कितना होता है? 1450 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। निकिल का गलनांक हमारा 1450 होता है। बाकी इसके अलावा भी हम गलनांक आपको जितने भी इंपॉर्टेंट गलनांक है वो हमने आपको याद करा चुके हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताइए वेनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? वेनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1720 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1600 हमारा रायटर्न का होता है,
ठीक है। इसके अलावा हमने आपको याद कराया था क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछे, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1380 होता है। कॉपर का अगर पूछे तो 1083 होता है। ठीक है, कॉपर का 1083, क्रोमियम का 1380। इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पे याद कर लिया है क्रोमियम का 1380, तो एक और याद कर लीजिए कोबाल्ट का। क्रोमियम से 1380, कोबाल्ट का 1480, केवल एक नंबर आपको बढ़ाना है। ठीक, कोबाल्ट का हमने यहाँ पे बताया 1480, क्रोमियम को बताया 1380, 1450 हमारा निकिल का, 1600 रायटर्न का, 1720 हमारा किसका, 1720 हमारा वेनेडियम का, 1083 हमारा कॉपर का। सिलिकॉन का भी आप यहाँ पे याद कर लीजिए, सिलिकॉन का हमारा 1414 होता है। ठीक है, कितना होता है फ्रेंड्स, 1414 मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको याद रखिएगा। ये मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे पूछा गया, तो क्रोमियम का हमने बताया भी, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट 1380 होता है। अगर कोबाल्ट का पूछे तो कोबाल्ट का हमारे यहाँ पे 1480 होता है। ठीक, क्रोमियम का 1380, कोबाल्ट का 1480। सिलिकॉन का अगर पूछे तो सिलिकॉन का 1414। ठीक है, जितनी बार हम आपको यहाँ पे रिपीट करेंगे उतनी बार चीज़ें आपको याद होंगी। निकिल का पूछे तो यहाँ पे निकिल का लगभग 1445 या 1450 आप बता सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमियम का 1380 राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो टंगस्टन से हम फिलामेंट बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए कि फिलामेंट हम किस धातु से बनाते हैं, टंगस्टन बनाते हैं, क्योंकि टंगस्टन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है। 3380 हमारा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। तो आज की इस लाइव क्लास में जो हमारी क्लास थी जिसमें आप लाइव चैट कर पाते हैं, क्लास हमारी पहले से बनी होती है। रीजन है फ्रेंड्स की पहले आपने काफ़ी बार देखा होगा कि लाइव क्लास आने में दो चीज़ प्रॉब्लम आती है। एक चीज़ है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ आ जाती है अचानक से, दूसरी चीज़ है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो वीडियो कट हो जाता है, उसमें आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। फिर आप एक निश्चित समय में जैसे कि मान लो 30 मिनट की क्लास है, अगर हम लाइव लेकर आ रहे हैं तो उसमें कहीं 20 मिनट स्लो हो गया, कहीं धीमा हो गया, कहीं अच्छा हो, तो उसकी वजह से आपका टाइम जो है 1 घंटा लग जाता है। जहाँ पे 30 मिनट जाना चाहिए वहाँ पे टाइम आपका 1 घंटा चला हो केवल कनेक्ट होने में। तो ये जो कनेक्शन है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे आपको कम टाइम में अच्छा नॉलेज देने के लिए यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि आप लाइव चैट में ही आप आंसर बता सके। बस यहाँ पे ये है कि हम आपका नाम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अगर आप राइट आंसर सबसे पहले बताते हैं तो हम आपका कमेंट में नाम लिख रहे होते हैं। हम आपके साथ शुरू से अंत तक बने रहते हैं। उसी प्रकार से आप भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करिए। हम आपके हर कमेंट को देखते हैं, आप क्या कमेंट कर रहे हैं और कौन से स्टूडेंट्स कितना राइट आंसर बता पा रहे हैं। और एक चीज़ और है, डेली हम 25 क्वेश्चन कराते हैं। तो एक चीज़ आप किया करिए कि आप जब पूरा आप वॉच किया करिए, फिर आपको ये देखिए कि हमारे आज कितने क्वेश्चन गलत हुए। मान लो आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए आज, तो आपने कितने सही किए आज आपने 22 क्वेश्चन सही किए। तो आप कमेंट में किए, कमेंट करके लिखिए 22/25। ठीक है, कितना आपको लिखना है, 22/25। तो अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो 22/25, मतलब सभी लोग अपना अपना स्कोर वहाँ पे कमेंट करके बताया करें कि हमारे आज इतने सही हुए। ये हमें डेली ना करना पड़े, आप डेली अपना स्कोर वहाँ पे कमेंट करके बताएं कि आज हमारे इतने सही हुए, इतने गलत हुए। ठीक है, तो केवल आप इस टाइप से आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे और जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उनके हम कमेंट को पिन किया करेंगे। तो इससे आपको अपने आप आपस में आप लोग इससे क्या होगा कि जो लोग बहुत ही जल्दी राइट आंसर दे देते हैं और हो सकता है उनका आंसर भी गलत आ जाता है। और एक कोशिश और कीजिए, जिनके पास ये बुक है तो वो जब इस वीडियो को देख रहे होते हैं तो बुक को सामने न रख के ना पढ़ें। कोई फ़ायदा भी नहीं है अगर आप बुक का आंसर देख के आप बता रहे हैं, है ना। जो भी आप क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आप टॉपिक पहले से पढ़ सकते हैं। अगर हम मेटल चैप्टर के एमसीक्यू करा है तो आप मेटल चैप्टर पहले से देख सकते हैं कि हाँ मेटल चैप्टर के समय एमसीक्यू करा है, तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आप लाइव क्लास देख सकते हैं ना। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेली लाइव क्लास में इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। अगर आप लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं मंडे से फ्राइडे डेली लाइव टेस्ट, उसकी फ़ीस है 50 रुपये पर मंथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप उसको परचेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है, तो जिससे कि हमें फीडबैक मिलता रहेगा। तो ओके फ्रेंड्स, कर मिलते हैं फिर। तो सभी से गुड नाइट, प्यारी प्यारी सी बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।